एलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। आखिर दुनिया के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ये शख्स कौन है और क्या करता है, और क्या है एलॉन मस्क की सफलता का राज। आप देख रहे हैं ज्ञानजिला और ये है कहानी दुनिया के सबसे सफल इंसान की। एलॉन मस्क एक अमेरिकी उद्योगपति, स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक और कुछ समय पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं। एलॉन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कार बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी भी चलाते हैं। आज के समय में एलॉन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 अमेरिकी में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 50 वर्षीय एलॉन मस्क की बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसों को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में eBay ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इस प्रोग्राम को स्पेसएक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और कहा कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाला रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। एक इंटरव्यू में मस्क से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो इस पे उनका कहना था कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसा देखना चाहिए कि टेस्ला और स्पेसएक्स में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। मस्क का ये नजरिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें वे चाहे तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माताओं कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वो इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। मस्क कहते हैं कि वो मंगल ग्रह पर बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्य का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उनकी कई नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च भी फेल हुए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लिए। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता, लेकिन एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और सोचा कि अब एक आखिरी दाव खेला जाए, जो होगा देखा जाएगा। बस फिर क्या था, अपनी बची कुची संपत्ति दांव पर लगाकर एक चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट की लॉन्च करने की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। सबकी नजर उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलॉन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या उनके भविष्य को तबाह करने वाला था। रॉकेट लॉन्च हुआ और इसके साथ ही सबकी धड़कनें तेज हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। जो बिना हिम्मत हारे खड़ा हो जाता है वो कभी नहीं हारता। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये रॉकेट सफल रहा और इसके साथ ही स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने रॉकेट लॉन्च और सफलतापूर्वक लैंड किया हो, और इसके साथ ही स्पेसएक्स ने नासा की डील हासिल कर ली। आज स्पेसएक्स नासा की सैटेलाइट्स और सारे मिशन को लॉन्च करता है। मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन चलाना चाहते हैं। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। इन सब चीजों में एक चीज सामान्य है, वो ये कि
ऐसे भविष्य की कल्पनाएं करना केवल ऐसा इंसान कर सकता है जिसने कभी हार नहीं मानी हो। कुछ लोग मानते हैं कि एलॉन मस्क के दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं